नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि नींद कितनी चाहिए? कुछ नहीं सोचते आप, लेकिन ये वक्त बताता है कि उम्र ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, नींद की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ने लगती है, या बचपन में या उसके बाद बुढ़ापे में। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब भी ये ज़िंदगी, बुढ़ापे की ज़िंदगी जब सामने आती है, तब सबसे पहले हमें गौतम बुद्ध भी याद आते हैं। सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, जो एक बार अपने सारथी को लेकर निकलता है प्रजा की स्थिति का आकलन करने के लिए, तो उस वक्त उसे एक सामने लगता है कि एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आ रहा है और वो रथों की झंकार से डर कर, सहम कर एक तरफ गिर जाता है। ये सारी स्थितियाँ वो देखता है तो बड़ा चिंतित होता है। सिद्धार्थ वो पूछता है अपने सारथी से, तो क्या ये बुढ़ापा ज़रूरी है सबके लिए? ये सब पर आएगी स्थिति? तो उसने बड़े गंभीर भाव से, सारथी ने जवाब दिया, जी राजकुमार, ये होगा ही, ये सबके साथ होना है। जिसकी भी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, ये बुढ़ापा उसको अपनी लपेट में लेगा ही लेगा। और थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसके बाद उसको नज़र आती है कि एक टोली जो शमशान की ओर एक शव को उठाकर ले जा रही है। राम नाम सत्य है की आवाज़ें आ रही हैं। और तब भी गौतम बड़ा उदास, सिद्धार्थ बहुत उदास होता है। गौतम बनने से पहले की बात है, इसलिए गौतम पहले आ जाता है। तो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ तब भी बड़ा उदास होता है। सारथी से पूछता है, क्या ये सबके लिए मरना जो है वो अनिवार्य है? उसने फिर कहा बड़े उदास मन से, ठीक है राजकुमार, ये तो होता है। जो भी संसार में आया है उसे जाना तो है। अब वो किस रूप में जाता है, विधिवत रूप से अगर उसका देहांत होता है तो उसको इस तरह से शमशान घाट में ले जाते हैं। और यदि किसी दुर्घटनावश शिकार होता है तो उसका जहाँ भी दुर्घटना हुई है वहीं पर उसका अंतिम जो स्थान है वो निर्धारित हो जाता है। तो ये चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन मित्रों, बुढ़ापा सबसे बड़ी बात है कि इसको रोका नहीं जा सकता। और एक नींद जो हम 4 घंटे भी ले लेते हैं तो काफ़ी महसूस होती है, जवानी के दिनों में बहुत लगती है, वो अब बुढ़ापे में आकर उसकी उम्मीद बढ़ जाती है, उसके घंटे बढ़ जाते हैं, अनायास ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि तब सक्रियता मस्तिष्क में इतनी रहती ही नहीं। और या तो आदमी तारों की ओर देखता है, बकौल उर्दू शायर अहमद नदीम कासमी साहब, कि तारों का गोशुमार में आना मुहाल है, तारों का गोशुमार में आना मुहाल है, लेकिन किसी को नींद ना आए तो क्या करे। और आदम साहब इसको बाकायदा इससे और गहरा शिकवा शिकायत करते हैं। और वो ये कहते हैं कि बिल्कुल अलग ढंग से इसको लेते हैं कि नींद भी मौत बन गई है अदम, कि नींद भी मौत बन गई है अदम, बेवफा रात भर नहीं आती। तो ये जो है ना, बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। कुछ लोग इसी बहर में गालिब को भी जोड़ लेते हैं, अदम को भी जोड़ते हैं। अलग अलग तरह के सब ने शेर लिखे हैं एक ही ज़मीन पर। अब सवाल ये है कि बुढ़ापे का, कि बुढ़ापे को क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, ये मान के चलिए। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अगर चाहते हैं कि किसी को बुढ़ापे में देखकर हमें कोई हताशा ना हो, निराशा ना हो, सिद्धार्थ की तरह से हम लोग हताश ना हो जाएं, उदास ना हो जाएं, तो उसका तरीका एक ही है कि किसी भी बुज़ुर्ग को जो रास्ते में आपको मिल जाए जो रास्ते में आपको मिल जाए, किसी भी बुज़ुर्ग को जो रास्ते में आपको मिल जाए, उसको सहारा ज़रूर दीजिएगा। सड़क पार करवाने में उसकी मदद कीजिएगा। और यदि वो भूखा है या प्यास उसको लगी है तो उसको पानी भी पिलाइएगा। इससे बड़ा पुण्य मित्रों कोई नहीं होगा। तो ये पुण्य आप आसानी से कमा सकते हैं। सिर्फ एक बूढ़े की लाठी जो है उसको ठीक ढंग से आप रास्ते पे डाल दीजिए। एक प्यासे बुज़ुर्ग को आप थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। और ये यकीन जानिए कि आपको ढेरों ऐसी दुआएं देगा कि आपकी उम्र बच्चे जिएँ, पोते जिएँ और आपकी उम्र सैकड़ों साल तक हो। ये दुआएं इतनी सस्ती मिल जाती हैं मित्रों, तो संकोच कैसा। तो बुढ़ापा जो है इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले बुढ़ापे के लिए कुछ अनुकरणीय बातें जो हैं, अनुकरणीय मिसालें वो कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।